अगर आप अपने कंघी, तौलिए, तकिए या शैम्पू करने के बाद अपने हाथों में बाल देखते हैं और वो टूटते हुए, झड़ते हुए बालों को देखकर आपको ये लगता है कि इससे आपके सर पे गंजापन हो रहा है, तो ये आपका अंधविश्वास है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक, फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का, एक प्लास्टिक सर्जन और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। मैं पिछले 13 साल से हेयर के पेशेंट्स को देख रहा हूं और हेयर लॉस को ट्रीट कर रहा हूं मेडिकल ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज के द्वारा। जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो ये आपके रोजमर्रा में जो आप काम करते हैं या कंघी कर रहे हैं, तौलिए से सर रगड़ रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, उसमें जो भी बाल टूटते हैं वो एक नॉर्मल साइकिल है। ये बाल उगते हैं, स्टैग्नेट होते हैं और झड़ते हैं और फिर से वैसे ही उगते हैं। हर इंसान में लगभग 50 से 100 बाल रोज के टूटना बिल्कुल नॉर्मल है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सर पे जो गंजापन हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है कि आपके रोज के कितने बाल टूट रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स अपने बैग भर भर के बाल लेकर आते हैं कि ये मेरे पिछले 1 महीने में बाल टूटे हैं, लेकिन ये आपके सर पे गंजापन तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके रोज की जो बाल टूटने के नंबर हैं वो 100-200 बाल से ज्यादा ना हो और बहुत महीनों तक वो चीज ना चले। यदि आपके नंबर इससे ज्यादा हैं और आप थोड़ा सा भी बाल छूते हैं और आपके हाथ में 4, 5, 10 बाल आ जाते हैं तो आपको एक डॉक्टर से ओपिनियन लेना बहुत ही जरूरी है। इसके सबसे ज्यादा कॉमन जो कारण हैं वो क्या क्या होते हैं कि आपके बाल टूट के गिर रहे हैं और ज्यादा गिर रहे हैं। वो हो सकता है आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, आपके शरीर में आपकी न्यूट्रिशन की कमी होने से, यानी आपके खान पान में प्रोटीन की कमी हो या विटामिन की कमी हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो, इनमें से कोई भी कारण हो उसकी वजह से आपके बाल टूटना बढ़ सकते हैं। कुछ मरीजों में जिनको थायराइड की तकलीफ होती है उनमें भी हेयर थिनिंग और हेयर शेडिंग यानी झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई बहुत मेजर स्ट्रेस हो जिसकी वजह से, जैसे कोई परिवार का कोई इंसान मर गया हो और उसके 3 महीने 4 महीने बाद आप ये देखें कि आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो एक नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसको जांच कराना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये फॉल कंट्रोल नहीं किया गया तो लंबे टाइम तक इसी तरह से ये झड़ना चलता चला जाता है और फिर वो गंजापन कर सकता है। इसके अलावा आपके कोई भी बहुत ज्यादा क्रैश डाइट्स करी हो, यानी बहुत ही कम खाना आप खा रहे हो वजन घटाने के लिए, उससे भी बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है। कई लोग जिम जाने के लिए बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, उससे भी डॉक्यूमेंटेड है कि आपका हेयर झड़ना, हेयर का पतला होना, ये सब हो सकता है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी कारण आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके अंदर था, तो ये हो सकता है कि इसकी वजह से आपको हेयर शेडिंग या हेयर फॉल हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन से आपको कोई भी तकलीफ है तो आप अपने सवाल यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उस पर मैसेज करके आप अपने और सवाल पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और जितने लोगों के साथ हो सके उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।